यूं तो भारत देश के इतिहास में देश, धर्म, कर्तव्य और स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को बलिदान करने वाले महान व्यक्तियों की कमी नहीं है। परंतु स्वामी पुत्र को रक्षा के लिए अपने प्राण प्रिय पुत्र की बलि पर चढ़ाकर जो आदर्श पन्नाधाय ने इस संसार में उपस्थित किया है, वह अतुलनीय, अनुपम तथा दुर्लभ है। भारत के इतिहास में इस प्रकार की स्वामी भक्ति बहुत ही कम देखने को मिलती है। कौन ऐसी माता होगी जो स्वामी पुत्र की रक्षा के लिए गोद के खेलते हुए अपने पुत्र को मृत्यु के सामने फेंक देगी। धन्य है वह मातृ हृदय, धन्य है वह स्वामी भक्ति जो अपनी ही आंखों के सामने अपने पुत्र की बलि होते हुए देखकर जरा भी विचलित नहीं हुई। मेवाड़ का गौरव धीरे धीरे विलीन हो रहा था। उसका भविष्य अमावस्या के घोर अंधकार में डूब रहा था। वीर योद्धागढ़ स्वर्गलोक को सुधार चुके थे। राणा संग्राम सिंह भी इस समय नहीं रहे थे। मेवाड़ के राज सिंहासन पर दासी पुत्र बनवीर राज कर रहा था। ऐसे समय राजवंश का एकमात्र उत्तराधिकारी संग्राम सिंह के सुपुत्र उदय सिंह पन्नाधाय की संरक्षता में आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस अबोध बालक को क्या पता कि उसका वध करने के लिए ही बनवीर षड्यंत्र रच रहा था। भला 6 वर्ष के अबोध बालक को इसकी क्या खबर हो सकती थी। मेवाड़ के सिंहासन को सुशोभित करने वाली दासी पुत्र बनवीर रात दिन इसी चिंता में पड़ा रहता था कि जब तक मेवाड़ राज सिंहासन के एकमात्र वारिस उदय सिंह की हत्या न की जाएगी, तब तक मेरा ये अधिकार सुरक्षित नहीं है। बनवीर एक रात उसी पाप को पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है। देखते देखते रात काफी हो गई। चारों ओर घोर अंधकार छा गया। प्रकृति पूर्ण शांत रूप धारण कर चुकी थी। न तो अब चिड़ियों की चहचहाट थी और न पत्तों की खड़खड़ाहट। राजप्रासाद में भी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बालक उदय सिंह सुखी नींद सो रहे थे। उनकी धात्री पलंग पर बैठी पंखा झल रही थी। इतने में ही राजमहल के भीतर से एकाएक एक भयंकर कोलाहल सुनाई पड़ा। शोर की आवाज से राजमहल गूंज उठा। घबराता हुआ एक दास वहां आया और कांपते स्वर से बोला, निर्दयी बनवीर राणा विक्रम सिंह की हत्या कर चुका है। अब उदय सिंह का वध करने आ रहा है। दास की बातों से पन्नाधाय बहुत घबरा उठी। सोचने लगी, क्या कुंवर उदय सिंह को हत्या बनवीर के हाथों होगी। मेरे सामने राणा वंश का नाश हो जाएगा और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इस दृश्य को देखूंगी। नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कुमार उदय सिंह की रक्षा जिस प्रकार होगी अवश्य करूंगी। कुमार की रक्षा से देश, धर्म तथा वंश की रक्षा होगी, पर मेरे पुत्र से सिवा इस कार्य के और कौन कर सकेगा। अच्छा हो कि अपने पुत्र का जीवन लुटाकर कुमार के जीवन की रक्षा की जाए। उस कमरे में कोने में फल की एक टोकरी रखी थी। पन्ना ने अपने एकमात्र पुत्र को कुमार के पलंग पर सुलाकर सोए हुए राजकुमार को उससे उठाकर और फलों की टोकरी में सुला दिया। ऊपर से पत्तों से छिपाकर उस टोकरी को उठाकर शीघ्र ही दास के द्वारा दुर्ग से बाहर निकल जाने को कहा और दास ने वैसा ही किया। इतने में हत्यारा बनवीर नंगी तलवार लिए कोठरी में आधम का और उदय सिंह को ढूंढने लगा। उसे देखकर दासी के होश उड़ गए। वह कुछ भी न बोल सकी। उसने केवल आंखों के इशारे से अपने प्यारे पुत्र को दिखा दिया। हृदयवीर बनवीर खूंखार जानवर की तरह उस बालक पर टूट पड़ा और क्षण भर में उसका काम तमाम कर दिया। पन्नाधाय ने अपने प्रिय पुत्र को तड़प तड़प कर मरते अपनी आंखों से देखा, तदपि उसने उफ तक नहीं की। शौर्य धैर्य से चुपचाप देखती रही। जब बनवीर अपनी इच्छा पूर्ण कर लौट गया तथा पन्ना उदय के दुर्ग से बाहर निकलकर उदय सिंह की खोज में चली। इधर राजप्रसाद के किसी व्यक्ति को न खबर थी कि हितकारी पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान करके राणा सागा के टिमटिमाते हुए दीपक को सदा के लिए बुझने से बचा लिया है। अतः महल की स्त्रियां फूट फूट कर रोने लगी। चित्तौड़ के पश्चिम और वेरिस नदी के किनारे वह दास इसका इंतजार कर रहा था। टोकरी भी उसके पास ही रखी थी जिसमें सौभाग्यशाली उदय
सिंह सो रहे थे। वीर पन्ना धाय उस दास के साथ लेकर वहां से देवल नगर के सिंहराव जी के पास गई और उस शिशु कुमार की रक्षा करने की प्रार्थना की, पर बनवीर की भय से उसने उसे आश्रय देने से मना कर दिया। वहां से वह डूंगापुर गईं, पर वहां भी उन्हें आश्रय नहीं मिला और इससे वो हताश नहीं हुई। वह कुछ पीर और विश्वासी योद्धाओं के साथ लेकर दुर्गम अरावली पर्वत मार्ग में कमलमीर पहुंची। आशा शाह अपनी माता की प्रेरणा तथा बुद्धिमती पन्ना की चतुराई से प्रसन्न होकर कुमार को अपने यहाँ आश्रय देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सभी कठिनाइयों का सामना करती हुई वीर पन्ना राणा के वंश को और एकमात्र उत्तराधिकारी उदय सिंह की रक्षा कर अपना नाम इन संसार में अमर कर दिया। साथियों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।